नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा संदेश। आज की कहानी है भगवान और बुराई की उस जंग की जो हर इंसान के अंदर चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अंधेरे का अंत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव आनंदपुर में लोग बहुत खुश थे। वहां के लोग भगवान में विश्वास करते थे। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती थी और हर घर में शांति और प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे उस गांव का एक अजीब सा साया मंडराने लगा। लोग अचानक गुस्सैल होने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे और रिश्तों में दरार आने लगी, जैसे किसी ने उनके दिलों में नफरत भर दी हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां एक साधु ऋषि वशिष्ठ रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि कोई बुरी शक्ति गांव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि एक दुष्ट आत्मा, काल नेत्र, गांव के लोगों के मन में अंधेरा फैला रही है। काल नेत्र कभी एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी लालच और ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह बुराई का रूप बन गया। अब वह चाहता था कि पूरा गांव उसी की तरह अंधेरे में डूब जाए। ऋषि वशिष्ठ ने गांव वालों को समझाया कि यह लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर है। लेकिन लोग उनके शब्दों को नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि कालनेत्र का असर उनके मन पर हावी हो चुका था। इसी गांव में एक छोटी सी बच्ची आर्या रहती थी, जो बहुत मासूम और सच्ची थी। उसके दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। जब उसने गांव की हालत देखी तो वह पहले बहुत दुखी हुई। उसने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो हमारे गांव को इस अंधेरे से बचा लीजिए। उसकी सच्ची प्रार्थना से मंदिर में प्रकाश फैल गया। भगवान आर्या के दिल में एक शक्ति भर दी। अब आर्या को हर इंसान के अंदर छुपे अंधेरे और रोशनी दोनों दिखने लगे। आर्या ने एक एक करके गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। उसने उन्हें उनके अच्छे समय की याद दिलाई, उनके अंदर की अच्छाइयों को जगाया। धीरे धीरे कुछ लोगों के दिल बदलने लगे, लेकिन काल नेत्र को यह पसंद नहीं आया। एक रात कालनेत्र ने आर्या को डराने की कोशिश की। उसने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुझे रोक नहीं सकती। इंसान की बुराई ही उसकी असली पहचान है। आर्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, नहीं, इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और भगवान में हमारा विश्वास है। आर्या की इस बात से एक तेज प्रकाश निकला, जो काल नेत्र को कमजोर करने लगा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। कालनेत्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और गांव में और ज्यादा नफरत फैलने लगी। ऋषि वशिष्ठ ने आर्या को बताया कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे पूरे गांव को एकजुट करना होगा, तभी भगवान की शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी। अगले दिन आर्या ने पूरे गांव को मंदिर बुलाया। शुरुआत में लोग नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। आर्या ने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर भगवान को पुकारेंगे तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर लोगों के दिल पिघलने लगे। सभी ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। जैसे ही सबकी आवाज एक साथ गूंजी, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि काल नेत्र चीख उठा। उसकी ताकत खत्म होने लगी, क्योंकि लोगों के दिल से नफरत खत्म हो रही थी। आखिरकार एक जोरदार प्रकाश के साथ काल नेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग समझ गए कि असली भगवान बाहर नहीं, बल्कि उनके दिल में है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहा, जब तक इंसान अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखेगा, तब तक कोई भी बुराई उसे हरा नहीं सकती। आर्या गांव की हीरो बन गई, लेकिन उसने हमेशा यही कहा, ये मेरी नहीं, हमारी जीत है और भगवान की शक्ति की जीत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान और बुराई की लड़ाई हर इंसान के अंदर चलती है। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को मजबूत रखें तो कोई भी अंधेरा हमें कभी हरा नहीं सकता। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।